नमस्ते फ्रेंड्स, एक और हमारा आज एक्सपोर्टर है हमारे साथ एंड वी आर गोइंग टू इंटरव्यू हिम। उनकी प्रोडक्ट्स कुछ अनोखी हैं, उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अलग है। एक है इंडस्ट्रियल सॉल्ट, नमक, जो इंडस्ट्रीज में उपयोग में आता है, और दूसरी प्रोडक्ट है राजस्थान के फेमस ग्रेनाइट। तो ये दो प्रोडक्ट्स में इन्होंने काफी सारा एक्सपोर्ट किया है। हमारे साथ आज है गांधीधाम, जो गुजरात के कच्छ रीजन में आता है, भुज डिस्ट्रिक्ट, गांधीधाम एज अ डिस्ट्रिक्ट वहां पे आता है। और ये है हमारे 2018 के स्टूडेंट राजन वेकरिया। राजन, आई वेलकम यू टू द शो। वेलकम कर रहे हैं इस शो में राजन। और आज राजन से हम जानेंगे उनके एक्सपोर्ट की जर्नी के बारे में। राजन, आप अपने बारे में, ओके, बिफोर राजन कंटिन्यूज, लेट मी टेल यू वन थिंग। राजन का कोई पहले का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। राजन की फैमिली सर्विस बैकग्राउंड से है। ही इज द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन इन हिज फैमिली, और वो एक 4.5 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे एक्सपोर्टर बने हैं। ही इज नाउ एंड एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर, जो हम कहते हैं एक्जिमप्रेन्योर, राजन वेकरिया। प्लीज आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी कंपनी का नाम और अपनी कंपनी की अगर वेबसाइट है, और आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। हेलो मैम, मेरा नाम राजन पटेल है, राजन वेकरिया। मैं एज अ स्टूडेंट IIIM में गया था। बिजनेस एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है वो मैंने IIIM से सीखा। फिर वहां से मैंने बेसिक सीखा। फिर मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि बेसिक करने के बाद मार्केट में जाना, बेसिक सीखना वो अलग है और मार्केट में जाना वो अलग है। फिर मैं पूरा गांधीधाम तो पूरा हब है यहाँ पर शिपिंग का, क्योंकि मुंद्रा से एक्सपोर्ट होता है तो गांधीधाम में पूरा हब है शिपिंग का। तो वहां पर मैंने 2 साल तक जॉब किया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। उस हिसाब से मैं आगे बढ़ा, क्योंकि 2020 में, तब तक कोरोना आया था 2020 में। उसके बाद मैंने मेरा फॉर्म खुद का रजिस्टर किया था, क्योंकि वहां तक तो मैंने जो भी किया, फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सब मोस्ट ऑफ सीख लिया है प्रैक्टिकल में भी, तो मैं कुछ मेरा करूं। उस हिसाब से 2020 से ही मैंने एक्सपोर्ट चालू किया। फिर एज अ ऐसा तो है नहीं कि जैसे कंपनी फार्म बना दिया तो काम आने लगा। उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं पहले फॉर्म डिजाइन करना पड़ता है, लोगो, मार्केट ढूंढनी पड़ती है। मेरा प्रोडक्ट सोल्ट है, तो मैंने पहले सोल्ट में रिसर्च किया, कौन सी कंट्री में जाता है, कहाँ का यूज होता है, कौन से मटेरियल में यूज होता है सोल्ट वगैरह। फिर मेरे को लगा कि बांग्लादेश है अ, पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, तो मेरे को लगा कि वहां पर तो सोल्ट चाहिए रहता है, क्योंकि मैंने रिसर्च भी किया था तो उसमें बांग्लादेश का भी आया था। और बांग्लादेश ये सब बना के वो दूसरे जगह इंडस्ट्री में वो सब बना के कपड़े वो भी खुद एक्सपोर्ट करते हैं, क्लोथिंग वगैरह। उसी हिसाब से मैंने रिसर्च किया। वहां पर जो काम होता है वो LC वर्क्स पे ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एडवांस देना है कि अगेंस्ट डॉक्यूमेंट हुआ। वहां पर सब LC ऊपर हुआ, LC से हुआ। LC ऐसा अपन उसमें सेफ हो गए कि हाँ LC है तो मेरा पेमेंट आ ही जाएगा। तो फिर वहां पर मेरे को मिला, पहले 8 कंटेनर का ऑर्डर मिला मेरे को वहां से। फिर एज अ फिर एक मैं मार्केट में भी नया नया था, तो मेरे को वहां पर भी ऐसा तो है नहीं कि मेरे को वहां पर भी क्रेडिट मिलेगा सोल्ट वाले के पास, फैक्ट्री के पास। फिर मैं वहां पर भी सबको मिला, फैक्ट्री वाले को भी मिलता हूँ। उस हिसाब से मेरी जान पहचान हुई। फिर वहां पर भी मेरे को क्रेडिट मिलने लगा 1 महीने के लिए सोल्ट इंडस्ट्रीज में। फिर आगे मैं जाते जाते पहले 8 का ऑर्डर किया। वहां पर शिपमेंट पहुंचता है, उसके बाद पेमेंट आता है LC में। फिर मेरा पेमेंट आया तो फिर मैंने सबको, मतलब जो पेमेंट करना पड़ता है वो तो मैंने किया, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया, फिर लाइन का भी किया था। फिर मैंने सोल्ट, मेरे को महीना में 1 महीना मेरे को क्रेडिट मिला, उसमें भी मैंने सोल्ट वाले का पेमेंट किया। मार्जिन रखा था मैंने, पर ये क्या, प्रोडक्ट
थोड़ा वो है, इसलिए इसमें बहुत मार्जिन मिलता नहीं है, क्योंकि सामने वाला बायर से वो भी ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास से ही वो परचेस करेगा, दूसरे से भी पूछेगा, बहुत सारे होते हैं। तो उसने मेरे को टारगेट प्राइस दिया था कि मेरे को यही चाहिए, इतने में ही मेरे को चाहिए, तो मेरे को ये टारगेट प्राइस में मेरे को कंफर्म करके ही दो। मैं इतने से ही परचेस कर रहा हूँ, तो आप मैं आपको ज्यादा क्यों दूं? अच्छा राजन, एक मिनट, मुझे इसके बीच में एक सवाल है आपको पूछने का। हाँ जी मैम। आपने टारगेट प्राइस पे एक्सपोर्ट किया, ये आपने बताया हमें, पर नमक जो हाँ, इंडस्ट्रियल नमक होता है उसका एचएस कोड क्या होता है? 2501। 2501। 2501। ये तो खाने पीने का नमक हाँ भी जी इसमें 2501 में ही मैम। होता है। हाँ, मतलब जो चैप्टर होता है, चैप्टर कोड 2501 नहीं आता है। हाँ फिर हाँ, तो आयोडाइज सोल्ट होता है, इंडस्ट्रियल होता है, वो उसके बाद जो 25010010। 25010010। 10। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो प्रोडक्ट होती है वो कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होती है? एक आपने बोला टेक्सटाइल यस मैम। इंडस्ट्री में यूज होती है। हाँ यस मैम। हाँ, फिर मैम फार्मास्यूटिकल में भी होती है। फार्मास्यूटिकल में, ओके। फार्मास्यूटिकल, यस मैम। और फिर उसमें भी होती है। होता है, फार्मिंग फार्मिंग में भी यूज होता है, फार्मिंग में। हाँ, मैंने बोला फार्मिंग में भी होती है और फार्मास्यूटिकल में होती है, आपने बोला। फार्मास्यूटिकल में भी होती है, पर उस पे ना उसकी डिमांड वो अलग टाइप, वो अलग, अलग, उसकी ओके। डिमांड अलग होती है, ओके, वैक्यूम अलग वैक्यूम सोल्ट अलग टाइप बोलते हैं। का सॉल्ट होता है। ओके। हाँ, उसमें आपने वैक्यूम ये सोल्ट आता है। आपने ये सॉल्ट किस कीमत में खरीदा? मैम मेरे को एग्जाम्पल, जब अराउंड पहले जब आपने खरीदा था तब। 2200 में पड़ा था मेरे को पर टन। पर टन 2200। यस मैम, पर टन दो 2200। हजार 2200 रुपये में एक टन नमक आया। हाँ मेरे पास। राजन, उसके बाद आपने उसका पैकिंग किया, पैकेजिंग किया, कस्टम से क्लियरेंस यस करवाया, मैम। पैकेजिंग यस। किया, और आपने किस ट्रांसपोर्टेशन से बांग्लादेश भेजा? मैम आपने जो क्वेश्चन किया किस ट्रांसपोर्टेशन से, इज अ कैसे आपने, ट्रक से भेजा, हवाई जहाज से भेजा, शिप से भेजा, बाय या रेल से शिप, भेजा? बाय शिप मैम, बाय क्योंकि शिप। मेरा जहाज। आपने कौन से पोर्ट से कौन से पोर्ट पे भेजा? मुंद्रा टू चिटागोंग। मुंद्रा टू चिटगांव। यस मैम। राइट, वेरी गुड। और वहां से शिप चिटगांव से कितने दिन में आपका बायर ने आपका कंटेनर उठा लिया? 2 दिन मैम लगे, 3 दिन लगे? मैक्सिमम मैक्सिमम 14 डेज तो मिलते हैं, वो मैक्सिमम 4 से 5 दिन लेते हैं। ओके, फाइन, ऑल राइट। और आपने कौन सा इनको टर्म यूज किया, यानी कि CIF, FOB वगैरह? CNF। CNF, दैट इज कॉस्ट एंड फ्रेट। यस मैम। ऑल राइट। और पेमेंट टर्म्स थी यूजेंस LC यस मैम। या? इरवोकेबल। पार्डन? इरवोकेबल एलसी। इरवोकेबल एलसी। इरिवोकेबल LC एट साइट। यस मैम, एट साइट। ओके, वेरी गुड। तो बांग्लादेश में तो आपको फिर पेमेंट जल्दी आ गया होगा, एंड 100% इरिवोकेबल LC एट साइट था। यस मैम, 100% इरवोकेबल एट साइट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा राजन, बहुत ही अच्छा। और आपने कितने ऐसे कंटेनर्स नमक के, इंडस्ट्रियल नमक के भेजे बांग्लादेश को? मैम एक्चुअल उसमें मैंने काउंट नहीं किया, 50 प्लस हो गया है मेरा। 50 के ऊपर भेजे हैं आपने, मिनिमम 50 तो भेजे हैं। तो बांग्लादेश, मलेशिया कंट्री डिफरेंट। बांग्लादेश, मलेशिया एंड? मलेशिया, मलेशिया मैंने वो अलग है, बांग्लादेश भी 50 प्लस है, 50 प्लस, और मलेशिया पोर्ट के अलग है। मलेशिया में भी आपने इंडस्ट्रियल सॉल्ट भेजा है? यस मैम। यस मैम। ओके। ये बायर्स आपको कहाँ से मिले राजन? ऐसा गूगल, फ्रॉम बांग्लादेश एंड मलेशिया के गूगल से मिले। गूगल से, यानी गूगल आपको बायर देता है? नहीं 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 मैम, गूगल से? मैं एज अ रिसर्च करता हूँ कि मेरे को ये इंडस्ट्री है और ये प्रोडक्ट के बायर्स चाहिए, उस हिसाब से उसके नाम आते हैं, मैं उसका डेटा निकालता हूँ, फिर उसको कांटेक्ट करता हूँ। ओके।
तो आपने कोई B2B साइट पे रजिस्टर किया है? आपने कोई RCMC लिया है? नहीं मैम, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। आपने अ, केपेक्सेल या फियो में रजिस्टर नहीं किया है? नहीं मैम, तो आपने क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उसमें मेरे को बहुत बेनिफिट भी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ रजिस्टर भी नहीं किया हुआ है। मेरे को सिर्फ ड्रॉबैक ही मिलता है स्कीम में, और कुछ मिलता ओके भी नहीं है। ओके, आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक के अलावा आपको कुछ मिलता नहीं है नहीं गवर्नमेंट के मैम, कुछ बेनिफिट्स, नहीं। इसीलिए आपने यस वो मैम। छोड़ दिया। कितना मार्जिन निकलता है आपको? 2-3-4% कितना निकलता है? मैक्सिमम पर कंटेनर 5 to 6% पर कंटेनर। मैक्सिमम पर कंटेनर। और एक कंटेनर में आप कितना लोड भेजते हो? 20 to 28 मेट्रिक टन। 28 मेट्रिक टन। वेरी गुड राजन। तो आप हमारे सॉल्ट किंग हो गए हैं अभी तो। वेरी गुड। और आपने कहा है कि आपने ग्रेनाइट भी एक्सपोर्ट किया है। यस मैम। तो ग्रेनाइट आपने कौन से देश में भेजा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में। यस मैम। और ये बायर आपको कहां से मिले? लिंक्डइन से। लिंक्डइन लिंक्डइन से। लिंक्डइन। वेरी गुड यस मैम। वेरी गुड। और कितना अपने ग्रेनाइट भेजा उनको? 2 कंटेनर्स, एंड मैक्सिमम उसमें 20 to 22 मेट्रिक टन अपन लोड कर सकते हैं। ओके, 22 मेट्रिक टन का एक कंटेनर, ऐसे 2 कंटेनर्स आपने भेजे। यस। यस मैम। ग्रेनाइट की क्वालिटी क्या थी? पॉलिश ग्रेनाइट था। पॉलिश पॉलिश। पॉलिश्ड ग्रेनाइट। एंड यस। व्हाट वाज द मार्बल what is the ग्रेनाइट HS code? 680922। डबल टू। सॉरी 3। राजन, व्हाट अबाउट इसमें क्वालिटी क्या थी ग्रेनाइट की? कितने का था? कितना पोरस था? कुछ टेस्टिंग किया है? 6 mm। 6 mm ग्रेनाइट मैक्सिमम। का टेस्टिंग कुछ हुआ है? नहीं मैम, उसको उसने क्वालिटी मांगी, उस हिसाब से मैंने उसको पहले मेरे से कैटलॉग मांगा। मेरे को यही चाहिए और इतने का चाहिए, उस हिसाब से कैटलॉग तो मैंने भेज दिया था। फिर मैक्सिमम मेरे को 2 महीना लगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, कटिंग ब्लॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें से कटिंग करते हैं, उसमें उसका मटेरियल रेडी करने में मेरे को 2 महीना लगा मैक्सिमम। मैक्सिमम 6 mm का था, और उसमें पैलेट्स भी लगते हैं, पूरा पैलेट्स भी, पैलेट्स कवर होता है पूरा। ओके, वो तो पैकेजिंग में आता है। पर आपने कितना बड़ा एक स्लैब भेजा ग्रेनाइट का? मैं मैक्सिमम 10 फुट का रहता है, 10 से 12 फुट ओके का। ओके, और 6 mm का। यस वेरी मैम। गुड। कोई कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कोई टेस्टिंग वगैरह की थी इसकी? नहीं मैम, कुछ नहीं ऑल किया मैंने। राइट। और ऑस्ट्रेलिया में कब भेजा आपने ये? मैं ये मेरा गया था अभी अक्टूबर मंथ में गया था। सो अक्टूबर 2022। 2022। यस मैम। ऑल राइट। ओके। एंड इज द बायर हैप्पी? यस मैम। ओके, रिपीट ऑर्डर कब मिल रहा है? रिपीट ऑर्डर का अभी कुछ उसका मैसेज या कॉल वगैरह आया नहीं है। ओके, आपने नहीं कि किया फोन? मैंने फोन किया था, उसने बोला लेट यू नो, इसलिए फिर मैंने भी उसको बार बार मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके फाइन। राजन, आप हमें ये बताएंगे, आज आप अभी 2-2.5 साल से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपने थोड़ी सी जॉब करके थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे आज के एक्सपोर्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम, भी मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि एज अ एक्सपोर्टर करना है तो पहले सोच समझ के करना है, क्योंकि पेमेंट टर्म्स में भी कोई कोई क्या अंदर से वो हो जाता है, क्योंकि वो मेरे को नहीं मतलब? करना है। अ, कोई अंदर से ना घबरा जाता है, क्योंकि मेरे को नहीं करना है, क्योंकि हाँ, तो ना कोई डर आप राजन, आप घबरा रहे हो? नहीं, क्योंकि मेरे को तो पेमेंट टर्म्स, मेरे को कंडीशन तो मेरे को एग्जैक्टली पता है। एग्जैक्टली। तो पेमेंट वो टर्म्स मेरे को वो ऐसा क्या मैसेज आप हमारे एक्सपोर्टर को देना चाहोगे कि वो घबराए नहीं? तो क्या उनको कौन सी चीज में ध्यान रखना चाहिए? मैम, एज अ
मेन तो यही है, पेमेंट टर्म्स एंड वो कहीं पे मिस्टेक ना कर दे, वही मतलब बायर का करना। वेरिफिकेशन। यस मैम, और करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। स्टेप करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले मार्केट रिसर्च करने के बाद स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। ऑल राइट, वेरी गुड। यस, स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से बायर का वेरिफिकेशन, पेमेंट टर्म्स सोच समझ के रखनी चाहिए। राजन, आपको IIIM ने कितनी सहायता की है एक्सपोर्टर बनने में? मैम मैं वहां से निकला था स्टडी करके, मैक्सिमम मैंने 2 से 3 बार मैसेज किया था और मेरे को सक्सेसफुल मतलब पॉजिटिव रिप्लाई आया था। मैंने 2 से 3 बार ट्रिपल से हेल्प ली और मेरे को पॉजिटिव रिप्लाई मिला था वहीं से। तुरंत ही जवाब मिल जाता था और आपको आगे गाइडेंस का जवाब मिलता था। वेरी यस गुड, मैम, वेरी गुड, इतना भी वेरी गुड, मतलब। वेरी गुड। ओके, थैंक यू राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट आप यहाँ पे आए हमारे साथ, एंड यू वी आर प्राउड कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच राजन, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।